हाँ मेरे बेटा जी, गुड इवनिंग मेरे बेटे। और सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग बेटा जी। और सभी लोग, सभी बच्चे एक बात सुन लें ध्यान से। आज डेथ की ये लास्ट क्लास हो रही है मेरे बेटे। और मंडे से एक नया चैप्टर स्टार्ट होना है, डिजोल्यूशंस। मंडे से चैप्टर स्टार्ट होगा मेरे बेटा जी, डिजोल्यूशन। ध्यान से सुनेंगे। डिजोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फंड, ये चैप्टर जो आपके लास्ट चैप्टर करवाए हुए हैं, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनसे रिलेटेड नहीं है। एक अलग चैप्टर ये स्टार्ट हो जाएगा मेरे बेटा आपका। सारी बातों की एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी तक जो भी हुआ, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अब आप ईमानदारी से मेरे बेटा जी याद रखिए। ईमानदारी का मतलब यह है कि आप डिजोल्यूशन से बड़ी ऑनेस्टी के साथ अब क्लास के साथ रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और डेली जैसे होमवर्क चेक होता है तो डेली होमवर्क। और आपको यह भी बता दूं, टेस्ट में इस बार टेस्ट हुआ था, उसमें कुछ बच्चे एब्सेंट थे। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको अभी तक 3 महीने हो गए मेरे यहाँ पढ़ते पढ़ते, टेंशन नहीं थी कि हम टेस्ट दे दें तो अच्छी बात, नहीं दिया तो अच्छी बात। लेकिन अब टेंशन शुरू हो जाएगी। अब आपको मैं बड़े दिल से कह रहा हूं और बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, अब टेंशन आपको संजय गुप्ता का खौफ हो जाएगा दिमाग के अंदर। मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा, याद रखना। और घर पे ही पीटूंगा मम्मी पापा के सामने। यहाँ नहीं पीटूंगा, वहां घर पर जाकर पीटूंगा, ताकि उनको भी पता चले, पेरेंट्स को, कि आपके बच्चे किस लायक हैं कि टेस्ट में आते हैं, और आते हैं तो 4-4 या 5-5 नंबर लेकर दिखा रहे हैं। क्योंकि मन में ही नहीं है कुछ। मैं कह कह के थक गया हूं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा बच्चों को। तो जो हो गया तो छोड़ दो मेरे बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए डिजोल्यूशन से बड़ी ईमानदारी से पढ़ो। और जिस बच्चे को, फिर बोल रहा हूं, स्कूल ओपन हो चुके हैं, अगर किसी को रिवीजन करना हो, और रिवीजन करना हो तो मेरे बेटा जी बार बार कह चुका हूं 6 to 7, बार बार कह चुका हूं 6 to 7। अगर आपको रिवीजन करना है तो 6 to 7 में एडमिशन चल रहा है मेरे बेटा जी, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चल रही है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेटा जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कर लीजिए। मतलब आप अगर चाहे तो 5 to 7 यहीं पर आ जाइए, और यहीं पर मेरे बेटा जी दोनों बैच लेकर घर चले जाइए। पीछे का रिकैप हो जाएगा और आगे मैं पढ़ाई रहा हूं। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा कि आप आ रहे जा रहे, मन इच्छा हुई जिस दिन छुट्टी कर ली। अब थोड़ा सा टेंशन शुरू हो जाएगी, याद रखना बेटा। और मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत आपके साथ हो, या मैं आपके घर वालों के सामने आपको कुछ गलत कहूं। इसलिए रिक्वेस्ट ये है, अब आप अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो ज्यादा अच्छी बात है, और नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट चांस यही है मेरा। तो सबसे पहले तो कल मैंने जो होमवर्क दिया था, किसी को होमवर्क में कोई डाउट? होमवर्क में कोई डाउट? हाँ काशवी, सारे तो नहीं हो सकते हैं, ये तो पक्की बात है। कौन सा करा था कि नहीं करा था, फिर कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो कह रहा हूं होमवर्क किया था आपने, हो गए, किया था। दिखाओ जरा, कॉपी दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 36 निकाल लो मेरे बेटे जी। गुड। क्वेश्चन नंबर 36, लीजिए साहब। क्वेश्चन नंबर 36 एक छोटा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में अब जो बच्चे छुट्टी पे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, वो केवल उतारे और समझे बस। और जो कंटिन्यू है बेटा जी वो जरा ध्यान से देखें, और ये लास्ट क्लास हो रही है इसकी।
क्वेश्चन नंबर 36 में 3 पार्टनर थे मेरे बेटा जी, XYZ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है मेरे बेटा जी 2:1। तो ध्यान से देखिए, जो हम कर सकते हैं स्टार्टिंग जैसे इजी तरीके से कर रहे हैं। रेशियो दे रखा है 2:1। आगे लिखा है ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वाज एज फ्लोज, और ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपको मेरे बेटा जी कैपिटल तीनों पार्टनर की है। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है। असेट साइड में गुडविल नहीं है, केवल लॉस दे रखा है। और ये एक एडवांस भी दे रखा है बाई का, पार्टनर का। और नीचे देखिए बाई की ही डेथ हो गई है। तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उससे रिलेटेड अगर कोई आइटम बैलेंस शीट में है तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। आगे लिखा हुआ है मेरे बेटा जी कि पहले डेथ हुई है 30 जून, तो पहले ये बोलिए लास्ट बैलेंस शीट ये बनी थी 31 मार्च। तो हमारे भाई ने कितने बेटा जी महीने काम किया था, मंथ कितने काम किया था उसने, 3 मंथ। और बाई का रेशियो मेरे बेटा जी मेरे को यहां दिख रहा है क्या है मेरे बेटा जी, 2/5। ये बाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5 ये दे रखा है मेरे बेटा। आगे अब क्या लिखा हुआ है उसको भी पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फ्लोइंग ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। गुडविल ऑफ द बिजनेस वाज टू बी कैलकुलेट 2 टाइम्स, मतलब एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर, पिछले 5 साल का ये प्रॉफिट दे रखा होगा इन्होंने। ये 3,20,000 लॉस है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये लास्ट पिछले 5 साल, जिसमें 1 साल लॉस भी हुआ था। आगे लिखा है 22 शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 का मतलब है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं 31 मार्च 2021 का कौन सा प्रॉफिट है मेरे बेटा? 31 मार्च 2021 का क्या प्रॉफिट बता सकते हैं क्वेश्चन को पढ़कर? तो इसका मतलब ये 3,20,000 ये जो लॉस है, प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस है मेरे बेटे ये। हाँ और ना, तो लॉस में उसका शेयर दे देंगे और क्या करेंगे। और ये लॉस कितने महीनों का देंगे मेरे बेटा जी? 3 मंथ का, जैसे निकालते थे। ट्रेडिंग प्रॉफिट की जगह ट्रेडिंग लॉस लिखना है बस। आगे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड, गुडविल कैलकुलेट करिए अलग अलग। 22 शेयर इन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द फर्म, ये भी निकालिए। जो वर्किंग नोट्स का पोर्शन था वो आंसर में बना दिया। और प्रिपेयर वाइज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर, मतलब वाइज का कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। तो लो साहब क्वेश्चन तो सिंपल सा था, कोई टेक्निकल तो नहीं था मेरे बेटे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो चेक करें, और जिन्होंने ट्राई करा उनके लिए थैंक यू मेरे बेटे। और फिर एक बार कह रहा हूं, मंडे से बड़ी ईमानदारी से शुरू कर दो। आपने 3 महीने खराब कर दिए अपनी लाइफ में। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी उनके लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं बेटा जी, प्लीज। जिन बच्चों ने ईमानदारी से नहीं करा उनके लिए यूज कर रहा हूं, अब पढ़ लो बेटा जी प्लीज। ये वाइज कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 36। जिस बच्चे ने जितना कर लिया हो वो मेरी हेल्प कर सकता है, और जिसका हो गया हो थैंक यू मेरे बेटा जी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। बोलिए साहब, सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? बाई बैलेंस बीडी कितना मेरे बेटा? 60 7 लाख। रिजर्व, क्या रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में? जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000। तो बेटा बाई जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में बाई का शेयर कितना था मेरे बेटा जी? 2/, ये मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। कितना आया मेरे बेटा? लो साहब, क्या कोई और रिजर्व दे रखा है?
कोई और रिजर्व दे रखा है? असेट साइड में देखो भैया, देख के ही बोल दो। क्या यार इतना क्या चिल्लाता हूँ, समझ में ही नहीं आता कुछ है। अभी भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इतना बोलने के बाद हाथ जोड़ रहा हूं भाई प्लीज। असेट साइड में देखो मेरे बेटा, कोई लॉस किस नाम से बेटा? लॉस ऑफ असेट साइड में लॉस 2 P&L, और इस P&L में भी मेरे बेटा जी क्या देना है? उसका शेयर 2/5। कितना बेटा? 1,28,000। टोटल लॉस में उसका शेयर, टोटल लॉस था मेरे बेटा 3,20,000। 3,20,000 में 2/5 उसका शेयर दे दीजिए बस। उसके बाद क्या गुडविल दे रखी है असेट साइड में? उसके बाद कोई लोन, एडवांस, कोई ड्राइंग, कुछ एक्स्ट्रा? हाँ लोन दे रखा है साहब। कितना दे रखा है? 7 लाख। तो ये किस साइड में लिखूं, डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। क्या लिखेंगे? एडवांस। लोन लिख दे रहा हूं, बाई में तो लिख ही रहे हैं, तो बाई का तो अंडरस्टूड है मेरे बेटा, बाई का ही होगा। तो ये कितना लिख दूं मेरे बेटा जी? लो मेरे बेटा, आगे चलो फटाफट। अब जो ये कह रहे हैं, अब इन्होंने वर्किंग नोट्स भी आंसर का पार्ट है। क्या क्या? गुडविल कैलकुलेट करो, इन्होंने कहा है गुडविल कैलकुलेट करो। तो लो साहब गुडविल कैलकुलेट कर दे रहा हूं फटाफट में, लीजिए साहब। अब ये वर्किंग नोट्स नहीं है, सबसे पहले ये आंसर का ही पार्ट है। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आप क्या करेंगे मेरे बेटा जी? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले 5 सालों का टोटल करिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो मेरे बेटा जी। कितना मेरे बेटा जी? एवरेज प्रॉफिट निकालना है आपको। टोटल किया मेरे बेटा? टोटल बताओ पहले। 6 लाख टोटल। टोटल कर लीजिए साहब। सर किसका टोटल कर रहे हो ये तो बताओ। लो बेटा बता दे रहा हूं। ये बेटा पहले 3,20,000 लॉस है। 1 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 2,20,000 प्लस 4,40,000 माइनस 3,20,000 और डिवाइड कर दिया मैंने बेटा जी कितने से? 5। तो ये एवरेज प्रॉफिट बेटा जी आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय द 5, 1,20,000। और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 2। अच्छा 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। तो ये आ गया मेरे बेटा जी 2 लाख। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है? फटाफट बोलो। न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो गेनिंग रेशियो किसका मेरे बेटा जी? ध्यान से देखिए, भाई तो रिटायर हो रहा है, सॉरी डेथ हो रहा है, डेथ हो गई, तो न्यू रेशियो एक्स का कितना हो गया? 2:1। और गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा? 2:1। तो गेनिंग रेशियो मार देते हैं मेरे बेटा जी 2:1 में। लो साहब अब क्या लिखूं मेरे बेटा जी बताओ। बाई एक्स कैपिटल अकाउंट गेनिंग रेशियो इसने कितना गेन करा? 2/3। कितना आया? 64। वाई जेड्स कैपिटल कितना मेरे बेटा जी? 1/3 गेनिंग रेशियो कितना आया? लो मेरे बेटा गुडविल हो गई मेरे बेटा, ये एक हो गया मेरे बेटा। आगे करें, आगे अब क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट करें वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट किस ईयर के अकॉर्डिंग निकालना है? 31 मार्च 2021। और 31 मार्च 2021 का मेरे बेटा जी देखो ये हुआ था, लॉस हुआ था मेरे बेटा जी। तो साहब लॉस तो कैसे निकालेंगे? इधर देखिए ये कैलकुलेशन चल रही है सेकंड। प्रॉफिट की जगह क्या निकला है? लॉस। तो ट्रेडिंग लॉस किसके अकॉर्डिंग? लास्ट ईयर। तो क्या लिखेंगे बेटा जी? लास्ट ईयर का लॉस मंथ मल्टीप्लाई बाय द शेयर ऑफ, क्या नाम था? वाई। लास्ट ईयर का लॉस कितना था बताओ? कितने मंथ बाद उसकी डेथ हुई?
और y का शेयर 2/5 कितना निकला, कितना, ये लॉस निकल आया मेरे बेटा जी। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो बच्चे कह रहे हैं जी हुआ ही नहीं, मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं हुआ, सिंपल सी स्टेप चल रही है। ये सब लीजिए, सब लॉस हो गया तो लॉस डेबिट में लिखते हैं मेरे बेटा जी, 2 P&L सस्पेंस। कोई डाउट? आगे चलिए मेरे बेटा जी, हो गया क्वेश्चन। अब आपसे केवल रिक्वायर्ड गुडविल आपने कैलकुलेट कर दी, यस सर। आपने क्या वाई का शेयर आप लॉस, प्रॉफिट और लॉस निकाला, यस सर। कैपिटल अकाउंट बना ही रहे आप, लो आंसर आ गया। टोटल करिए मेरे बेटा, कितना आया, 8,20,000। तो ये 8,20,000, ये तो डेबिट, ये वाली साइड ज्यादा बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है भाई। डेबिट साइड का टोटल बताओ पहले कितना है, 8,60,000 दोनों साइड में लिख दीजिए, और ये माइनस करिए, कितना बचा, अरे कितना। अब ये लॉस हुआ बेटा जी, अभी तक एक्सक्यूटर बड़ा खुश होता था, पैसे लेता था, आज लॉस हो गया है, क्या करना चाहिए, किससे लेना है अब ये, वाइज एक्सक्यूटर्स अकाउंट। आंसर आया नहीं आया, और ना बेटा जी, हो गया मेरे बेटा जी। कोई डाउट हो तो बताइए मेरे बेटे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 32, और ध्यान से सुनेंगे सभी लोग मेरे बेटे। और अगर आज ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो समझ लेना आपकी क्लास सक्सेस, चाहे आप ऑनलाइन हो और चाहे आप ऑफलाइन हो। क्वेश्चन नंबर 32 में जरा ध्यान से देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में कुछ शब्दों का यूज हुआ है और सारी चीजें वो हैं जो आपको आती हैं। केवल एक माइनर सा एक लोन अकाउंट सिखाना है मेरे को, और कुछ नहीं करना है भैया। कह रहे हैं RST पार्टनर थे, और जिनका रेशियो मेरे बेटा, प्लीज जो बात कर रहे हैं ध्यान से मेरे बेटा, रेशियो 5, 3 और 2 दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट स्टूड, ये बैलेंस शीट दे रखी है, और कैपिटल ये तीनों पार्टनर की है, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व है, असेट साइड में गुडविल है, लॉस नहीं है। और टी की डेथ हो गई साहब, टी की डेथ हुई हमारी मेरे बेटा 1 अगस्त, और लास्ट बैलेंस शीट बनी थी 31 मार्च। तो हमारा टी ने कितने महीने काम किया था मेरे बेटा, टी ने 4 मंथ काम किया था हमारे साथ, आई मीन 4 महीने की कैलकुलेशन आपसे करवाएंगे। तो पहले गुडविल बी वैल्यूड 2.5 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, और ये पिछले 4 सालों के आपको प्रॉफिट भी दे रखे हैं मेरे बेटा जी। मशीन भी वैल्यूड 1,40,000, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन आ गया इसमें। तो मशीन पहले कितने की थी मेरे बेटा जी, 1,50,000, आज हो गई 1,40,000, 10,000 का लॉस हो गया। पेटेंट भी वैल्यूड 40,000, पेटेंट पहले कितने के थे मेरे बेटा, 30, अब हो गए 40, मतलब 10,000 का फायदा हो गया। लीज होल्ड विल बी वैल्यूड 1,25,000, लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपकी कितनी थी, 1 लाख, अब कितने की हो गई, 1 लाख, ये भी प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 25,000 का, ये भी प्रॉफिट। तो ये रिवैल्यूएशन बनाना है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर इन प्रॉफिट 2018 एंड 19, द प्रॉफिट 2018 और 19 शुड बी टेकन टू हैव एक्रूड ऑन सेम स्केल। किस ईयर का मेरे बेटा जी, 17 और, मतलब 18 और 19 में डेथ हुई है, और कह रहे हैं जी आप 18-19 में जो प्रॉफिट निकालेंगे ना, जो 4 महीने का, वो किस ईयर के अकॉर्डिंग निकालेंगे, 17 और 18। तो ऐसा नहीं लग रहा ये लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग निकालना है, लास्ट ईयर, बस ये कह रहे हैं, हाँ और ना, अरे यस और नो। आगे फिर क्या लिखा है बेटा, ए सम ऑफ ₹21,000 टू बी पेड इमीडिएटली टू द एक्सक्यूटर ऑफ टी, and the balance to be paid in 4 equally half yearly installment together with interest and %। देखते हैं क्या है, pass necessary journal entry to record the above,
ट्रांजैक्शन एंड टीज एक्सक्यूटर अकाउंट, आपको टीज का एक्सक्यूटर्स अकाउंट बनाना है। तो सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे आराम से। जर्नल एंट्रियों की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जर्नल एंट्री है आपको मैं सितंबर के बाद सिखाना शुरू कर दूंगा। फर्स्ट टर्म में अभी आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। सेकंड टर्म जब रिपीट करूंगा तो जर्नल एंट्रियों पे फोकस रहेगा सारा मेरा। अकाउंट प्लस जर्नल एंट्री दोनों चलेंगी साथ के साथ। क्लियर है? तो अभी हम टीज एक्सक्यूटर अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे बेटे बनाइए, मेरे बेटे साथ में प्लीज लीजिए सब। आज की क्लास अब आपकी इसी अकाउंट पर है मेरे बेटा, समझ लेना। टीच एक्सक्यूटर्स अकाउंट, फटाफट बोलते चलो। सबसे पहले टीच कैपिटल लिखूं कि बैलेंस बीडी लिखूं? क्या लिखा जाएगा? कैपिटल होता तब बेटा जी बैलेंस बीडी लिखते थे। ये मैंने बात बताई थी आपको, नहीं बताई थी बेटा? टी टी का कितना है मेरे बेटा जी? 75। ध्यान से सुनते चलना। बाई क्या कोई रिजर्व है मेरे बेटा? क्या है मेरे बेटा? WCF या WCR। बेटा रेशियो कितना था मेरे बेटा जी टी का? टी का रेशियो निकाल रहा हूं बेटा जी। टी का रेशियो है 2/10। तो हम WCR कितने का था? 30। तो 30 में से मेरे बेटा 2/10 देना है। तो मैंने लिख दिया 2/10। 30,000 का 2/10 हुआ 6,000। कोई डाउट? आइए साहब आराम से जैसे करते थे वैसे ही कर रहा हूं मैं, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं। टॉपिक सिखाया था एक दिन बस, उसके बाद तो क्वेश्चन थे भैया इसमें। तीसरी स्टेप क्या है? असेट साइड में कोई लॉस दे रखा है? नहीं। गुडविल दे रखी है? नहीं। दे रखी है 25,000। तो किधर लिखूं मेरे बेटा जी? डेबिट में। लो साहब, मैं 2/10 का मतलब उसके शेयर की बात कर रहा हूं। चौथी स्टेप है नहीं कुछ। अब कोई देखना टी से रिलेटेड कोई लोन, एडवांस, ड्रॉइंग, कैपिटल, कुछ 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 है? कैपिटल तो लिख दी और तो कुछ नहीं है ना बैलेंस शीट में। होता तो ट्रांसफर कर देते। सिस्टम से काम करोगे काम होता चला जाएगा, बेवकूफी करोगे कुछ नहीं होने वाला। आगे आ जाओ मेरे बेटे। अब एक एक कर कर बात कर ले रहे हैं, फटाफट देखो। सबसे पहले गुडविल वैल्यूड करनी है। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना था मेरे बेटा? 4। तो मैं टोटल कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 65, सेकेंड ईयर का दे रखा है 60,000, थर्ड ईयर का दे रखा है 80,000 और लास्ट ईयर का दे रखा है 75। 2,80,000। लो साहब कैसे करेंगे मेरे बेटा? यहां पर आपको वर्किंग नोट्स लिखना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में ये आंसर का पार्ट था मेरे बेटा जी, इस क्वेश्चन में आंसर का पार्ट नहीं है। लो साहब सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल हमने किया तो कितना आया? 2,80,000। एवरेज कैसे निकालते हैं? उसके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर। ये कितना निकला मेरे बेटा जी? 70,000। फिर गुडविल लगाइए। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 70। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 2.5। ये हो गया 1,75,000। और मरने वाले पार्टनर का नाम क्या था बेटा जी? गुडविल ऑफ टी। 1,75,000 और उसका शेयर कितना था साहब? 2/10। ये आ गया 35,000। पहले ये चेक करिए हाँ और ना। अब हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो और बताना है अब आपको। तो गेनिंग रेशियो तो ये रहा। टी रिटायर्ड हो, डेथ हो गई। न्यू रेशियो क्या बचा बेटा जी? 5:3। तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा? 5:3। आपको एक एक वर्ड अगर क्लियर है तो बेटा आप जीत सकते हैं लड़ाई। और मैं एक एक वर्ड यूज कर रहा हूं 5:3। तो यहां पर मेरे बेटा जी पहले पार्टनर का क्या नाम था? बाई आर कैपिटल्स।
आर कैपिटल ने कितने गेन किया था मेरे बेटा जी? 5:8 में। तो 35,000 निकला था। गुडविल कितनी निकली थी? 35,000 डिवाइडेड बाय द 8 मल्टीप्लाई बाय द 5, ये निकल कर आया मेरे बेटा 21875। बाई आर के बाद कौन था मेरे बेटा जी? एस। रिमेनिंग पार्टनर आर और एस, गेन कितना किया था इसने? 3/8। 3/8 तो ये कितना निकल आया? 13,125। ये गुडविल के हो गए 35,000 मेरे बेटा। ये गुडविल आपको समझ में आई क्या नहीं आई? पहले ये बोलो आप। पिछले 3 दिनों से एक ही काम करा चला जा रहा हूं, और आप में से बहुत से बच्चे होंगे क्योंकि ट्यूशन आते नहीं यार, समझने की कोशिश। अच्छा, उन्हें ये भी नहीं एहसास हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एहसास होगा। वेट करिए प्लीज, आप सीरियसली बता रहा हूं, इसी ईयर में ही एहसास हो जाएगा, और नहीं तो फिर अगली साल है ही फिर एहसास होने के लिए। हाँ, आगे आइए सब, आगे आइए। पहली स्टेप हो चुकी है, मशीन भी वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड। चलो सब फटाफट बोलो। यहां पर अब मैं वर्किंग नोट्स में ही चलेगा ये रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन बना रहा हूं एक छोटा सा, सर छोटा सा, और वर्किंग नोट्स में है तो छोटा सा ही बना लो, क्या जरूरत है इधर उधर करने की भाई। लो मेरे बेटे, ये रिवैल्यूएशन वर्किंग नोट्स नंबर कौन सा हो गया? ये 2। फटाफट फटाफट बोलो। सबसे पहले क्या था मेरे बेटा उसमें? मशीन की वैल्यू कम हो गई थी तो 2 मशीन। लो मेरे बेटे, फिर क्या था मेरे बेटा? दूसरा पेटेंट। पेटेंट में बेटा जी उसकी वैल्यू क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। पेटेंट 10,000 से इंक्रीज, 30 से 40 हो गया था मेरे बेटा। लीज होल्ड पहले 1 लाख थी, अब कितनी हो गई? 1,25,000, ये भी इंक्रीज हो गई। लीज होल्ड प्रॉपर्टी प्रॉफिट हुआ था बेटा, ये लीजिए साहब 35,000। 35,000 प्रॉफिट कितना निकला? और हमें सारे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, केवल टी का निकाल लीजिए। टी का शेयर कितना था मेरे बेटा जी? 2/5। तो ये बेटा जी 25,000 में 2/5 शेयर निकालेंगे तो कितना आया? 5। अच्छा 2/10, सॉरी 2/10, जो भी है 2/10, तो कितना आया मेरे बेटा? तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बस बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई का शेयर 2/10 लिख दिया मेरे बेटा। मैं एक एक वर्ड, एक एक शब्द लिख रहा हूं, एक एक वर्ड और एक एक शब्द। आगे आइए फटाफट। ये भी हो गया। फॉर द पर्पस ऑफ टी शेयर, मतलब 2017 और 18 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना था। तो बेटा 2017 और 18 का प्रॉफिट देखो, ये रहा 75। लीजिए साहब, ट्रेडिंग प्रॉफिट अब कैसे निकालते हैं बताओ? ये तीसरा वर्किंग नोट्स। ट्रेडिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, कितने महीने उसने काम किया था, और मरने वाले का शेयर, शेयर ऑफ टी। और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं ये बताओ? लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था मेरे बेटा जी? 75। कितने मंथ काम किया था? कितने? अरे कितने? 4/12। शेयर कितना था मेरे बेटा जी? 2/10। कितना निकला? ये भी 5,000। चेक कर लेना बेटा जी, ये भी 5,000। किस नाम से लिखेंगे मेरे बेटा जी? सभी क्वेश्चनों में एक ही चीज चल रही है, और ये भी 5,000 आ गया। लो मेरे बेटा जी, निकाल लिया। देखो एक एक कर मैंने पहले बैलेंस शीट की फिगर उतारी, फिर बेटा जी आपकी ए बी सी जो कह रहे, गुडविल, रिवैल्यूएशन, ट्रेडिंग प्रॉफिट हो गया। फिर कह रहे हैं 21,000 तो इमिडिएटली पे कर दो। क्या आप ये बताइए, एक्सक्यूटर्स अकाउंट बना रहे हैं, क्या पे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रहा था। टू कैश, लो साहब
बाकी की कह रहे हैं वो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो वो बात की बात है, पहले इसका बैलेंस टोटल करो भैया जी। यहां तक हम पे कर सकते हैं, तो आंसर आता है यस, हमने पे कर दिया। क्यों पे कर दिया? क्योंकि ये एक्सक्यूटर्स का अकाउंट बन रहा था मेरे बेटा, और एक्सक्यूटर्स अभी जिंदा है, उसको हम पेमेंट कर सकते हैं मेरे बेटा जी। ये आ गया 1,26,000। 1,26,000 में से ये डेबिट के 26 माइनस कर दीजिए, वाइज एक्सक्यूटर्स, यहां मैंने लिख दिया लोन, लिख दिया। सभी क्वेश्चनों में प्रोसेस एक सा ही चला जा रहा है, कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। गुडविल हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करवा रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे? कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करवा लेते हैं, कभी कुछ। टॉपिक वही था एक क्लास का, 45 मिनट जो पहली क्लास में पढ़ाया था। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब आज की क्लास अब शुरू होगी। जिस बच्चे को अब समझ में आ जाए तो समझ लेना आज की क्लास सक्सेस, और जिस बच्चे को समझ में ना आए तो समझ लेना कि उसको दोबारा रिकॉर्डिंग सुननी है और समझना है। ये प्रॉब्लम अब क्या हो रही है, इस 1 लाख की आ रही है। ये 1 लाख आप क्वेश्चन में पढ़िए अपने अपने सभी, कि 1 लाख को कैसे पे करना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 4। और वो 4 के आगे पढ़ो फटाफट, वो 4 तो कह रहे हैं, लेकिन 4 के आगे क्या कह रहे हैं, हाफ ईयरली है कि एनुअली है? क्या कह रहे हैं, पहले ध्यान से सुनेंगे। ये कह रहे हैं जी 1 लाख रुपए हैं, और 1 लाख को 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे बेटा जी एक इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी? लेकिन एक और समस्या कह दी है कि एनुअली नहीं है इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली है, हर 6 महीने पर इंस्टॉलमेंट देनी है। और इसके साथ मेरे बेटा जी क्या देना है आपको? इंटरेस्ट 10% के आगे पढ़ो, कितना देना है? पर एनम लिखा हुआ है, पूरे साल का 10% है, तो या तो हाफ ईयरली के लिए 5% कर लें, या 10% निकाल कर उसका हाफ कर दें। अरे हाँ और ना? पर एनम का मतलब पूरे साल का, और 6 महीने का देना है, तो पहले 10% निकाल ले रहे हैं, उसका आधा कर दे रहे हैं, और या क्या करें, 5%। दूसरी बात ध्यान से सुनना, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये तो क्लियर हो गया कि 25,000 रुपए देने ही देने हैं। लेकिन अब ये हाफ ईयरली, तो अब जरा ध्यान से देखना, रिटायर कब हुआ था भैया, सॉरी डेथ कब हुई थी? ध्यान से सुनना है अब आप जरा ध्यान, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा खेल कितना स्ट्रांग होने वाला है। डेथ हुई थी मेरे बेटा 1 अगस्त को। भाई का एक्सक्यूटर खराब था, वो बोला संजय सर मेरे पैसे, मैंने कहा भाई पैसे आपके दूंगा मैं हर 6 महीने के बाद। बोला 6 महीने के बाद? बोले डन। तो उसने हिसाब लगाने लगा एक्सक्यूटर्स, पहला 6 महीने, पहले 6 महीने बताओ कब होंगे? वो तो अगस्त से लगाएगा, वो तो आपकी अकाउंटिंग ईयर थोड़ी देखेगा कब क्लोज हो रही है, कब क्या हो रही है। भाई का एक्सक्यूटर्स क्या कहेगा कि अगस्त से 6 महीने बताओ कितने महीने, फटाफट कैलकुलेट करना नहीं आता है क्या? तो बताओ ना, अगस्त के पहली इंस्टॉलमेंट जो आपकी जाएगी वो आपकी जाएगी 31 जनवरी। हाँ और ना? पहली बात। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी अब ये बताओ? तो पहली जनवरी में गई, तो पहली इंस्टॉलमेंट में यहां फर्स्ट लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। दूसरी इंस्टॉलमेंट मतलब अगर मैं कहूं तो 1 फरवरी से स्टार्ट होगी, और फिर 6 महीने आगे बढ़ेगी, तो मेरे बेटा जी कितने महीने हो गए मेरे बेटा? 6। और 6 में बेटा जी फिर कितना आएगा मेरे बेटा जी? 31। अरे बोल दो नालायको, ये हो गई पहली इंस्टॉलमेंट, और ये हो गई दूसरी। तीसरी इंस्टॉलमेंट फिर जाएगी 31 जनवरी को। अरे अब तो वही आ जाएगी। और मेरे बेटा जी फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद फोर्थ कब जाएगी मेरे बेटा जी? पहले ये बोलो हाँ और ना, यस और नो। बस 2 मिनट वेट करो, अब करते हैं। लोन अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं, समझ लेना। और एक ही क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, इसलिए अच्छी, और स्कूल में सिखाएंगे नहीं ये भी बता दे रहा हूं। कहीं सोच रहे हो स्कूल में सिखा देंगे तुम्हें, स्कूल में कह देंगे सब ठीक है ऐसे ही होता है जैसे करते हैं, चिंता मत करो।
हाँ मेरे बेटे, क्या मैं स्टार्ट करूं? पक्की बात? अच्छा एक और बात लास्ट, फिर मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, अकाउंट बनाना शुरू करूंगा। अकाउंटिंग ईयर हमारी कब क्लोज होती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? पढ़ो क्वेश्चन, यहां कुछ नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी ईयर एंड कब होती है? 31 मार्च। अगर आपको याद हो, आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद आपकी ईयर भी क्लोज होनी है। यहां पर आप अपनी अकाउंटिंग ईयर, अपने अकाउंट कब क्लोज करेंगे? 31 मार्च। आपकी दूसरी बार कब होगी मेरे बेटा जी? तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। हाँ और ना मेरे बेटा जी? तो क्या कहना चाह रहा हूं, अब अकाउंट्स में समझाऊंगा प्लीज। अब आप ये देखिए प्लीज, खेल सारा लीजिए साहब। अब बनाइए आप बेटा जी किसका अकाउंट? वाइज एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्योंकि आपको पे करनी है इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट आपको हाफ ईयरली पे करनी है। आपको समझ में आ जाए हाँ करते चलना, ना आए मना कर देना बेटा जी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ मैथमेटिक्स है थोड़ी सी, मैं भी समझता हूं मेरे बेटे। मैथमेटिक्स का काम है अब सारा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। करूं? करें? सबसे पहले किस डेट को डेथ हुई थी ये बोलो। ये देखो यहां पर जरा ध्यान से, 1 अगस्त के आगे अब मेरे को ये भी बता दो ईयर कौन सी ये थी? 18। बाई वाइज एक्सक्यूटर्स अकाउंट। ये बैलेंस जो 1 लाख रुपए आ रहा है, देखना वो कैपिटल से आ रहा था क्या एक्सक्यूटर से आ रहा था? सर फिर ये कौन सा अकाउंट है? वाइज एक्सक्यूटर्स, ये लोन अकाउंट है और वो एक्सक्यूटर्स था। हाँ, अरे यस और नो? क्या आगे चलूं? अब आपको इंस्टॉलमेंट कब देनी है जरा ध्यान से सुनना मेरे बेटा। पहली 31 जनवरी। अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने जा रहा हूं। 31, मैंने पहले भी आपको ये आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाया है वैसे। 31 जनवरी 2019 बाई इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट ड्यू करना है आपको। कितना देना है मेरे बेटा जी? 10% पर एनम है। आपको इंटरेस्ट कितने महीनों का देना है? 6 मंथ का। बाई इंटरेस्ट 10%, और कितने मंथ का मेरे बेटा जी? 6 मंथ। और कितनी अमाउंट पर? ये और बता दो बस, कितनी अमाउंट ड्यू है मेरे ऊपर? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। और 6 महीनों का कितना हुआ? 5। कोई डाउट? 31 जनवरी को बाई का एक्सक्यूटर्स मेरे सामने खड़ा हो गया, बोला संजय सर मेरे पैसे दे दो। मैंने कहा भैया जी आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके पैसे मैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो बोले वो ही तो लेने आया हूं। मैंने कहा देखिए इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 25। और आपसे जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था 10% इंटरेस्ट पर एनम है, तो उसके 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ मेरे बेटा जी? 5,000। मैंने अकॉर्डिंग टू अपनी स्टेटमेंट मैंने उसको 30,000 पे कर दिए मेरे बेटे। कोई डाउट? क्या 31 जनवरी को हमारी ईयर क्लोज हो जाएगी साहब? ईयर हमारी कब क्लोज होगी मेरे बेटा? ईयर हमारी क्लोज होगी 31 मार्च। लेकिन क्योंकि अभी ये 2 महीने हमारे इसी ईयर में पड़ रहे हैं, तो 31 मार्च 2019। जरा ध्यान से सुनना है, पेमेंट तो कब करनी है? दूसरी पेमेंट देख के बताओ कब करनी है? 31 जुलाई, जो नेक्स्ट ईयर में है। लेकिन हमारे 2 महीने तो इसी ईयर में पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले इन 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल के रख लेंगे। बाई इंटरेस्ट आपको मालूम होना चाहिए,
जो भी खर्चे होते हैं हमारे, एक्सपेंस होते हैं, जिस ईयर के होते हैं उसी में रिकॉर्ड करने होते हैं। तो 2 महीने तो हमारे इसी ईयर के पड़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितना निकालेंगे मेरे बेटा जी? 10%। 10%। और बेटा जी कितने महीनों का निकालेंगे? 2 महीनों का। अब अमाउंट और बता दो प्लीज, किस अमाउंट पर? 75, 75। अरे नालायको, 1 लाख था, 1 लाख में से 25,000 चले तो गए। अब इंटरेस्ट आप किस में पे करेंगे? 75,000। तो अब आप क्या निकालेंगे बोलो बेटा जी? 75,000 का 10% और केवल कितने महीनों का? 2/12। ये निकलकर कितना आया? पहले ये बोलिए हाँ और ना। अरे बोलो फटाफट। क्या हम पेमेंट कर सकते हैं? पेमेंट तो भैया जी अभी हो ही नहीं सकती है, पेमेंट तो 31 जुलाई, लेकिन उससे पहले ईयर क्लोज हो गई हमारी, क्योंकि 31 मार्च आ गई है मेरे बेटे जी। तो ईयर क्लोज करो फटाफट फटाफट। ईयर क्लोज हमारी 31 मार्च को ही होगी मेरे बेटा जी, क्लोज करिए फटाफट। ये आपका आ गया मेरे बेटा जी 1,02,50, 1,06,250 और माइनस कर ये आ गया मेरे बेटा जी 76,250। वैसे मैं आपको वैसे भी बता सकता था, ये कैसे? जो आपका लोन का पैसा रह गया है वो, और प्लस जो इंटरेस्ट अभी आपने 2 महीने का नहीं दिया था वो 1,250, ये टोटल करके देखो क्या यही आ रहा है? 19। एक इंस्टॉलमेंट पे हुई है बस। नेक्स्ट ईयर आ गई साहब 1 अप्रैल। सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? बाई बीडी। कितना मेरे बेटा? 76। अब बोलिए मेरे बेटा प्लीज, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? 31 जुलाई। 31 जुलाई लिखो यहां 2019। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ड्यू करना होता है मेरे बेटा जी, बाई इंटरेस्ट। हमें टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट देना था, 2 महीने का इंटरेस्ट तो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया था। अब यहां पर 1 अप्रैल और 31 जुलाई के बीच में कितने महीने हो रहे हैं? 4। अब 4 महीने का निकाल के और रख ले रहे हैं, क्योंकि वो इस करंट ईयर से रिलेटेड है। तो बाई इंटरेस्ट कितना मेरे बेटा जी? 10%। और किस अमाउंट, कितने महीनों का? 4 मंथ। और किस अमाउंट पर? 75,000, 75। कोई इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, लोन की अमाउंट पर इंटरेस्ट देना है हमें। और लोन की अमाउंट हमारी कितनी बची हुई है? यस और नो बेटा जी? तो क्या करेंगे मेरे बेटा जी? 75,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय द 4 डिवाइडेड बाय द 12, ये निकला मेरे बेटा जी 2,500। रिलैक्स होकर फिर पेमेंट की बारी आ गई है साहब 31 जुलाई 2019। क्या कैश बता सकते हैं कितना कैश पे करूंगा? आप कैश अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। देखिए देखिए ऐसे बोलते हैं बेटा, ऐसे नहीं, टोटल नहीं, 25,000 तो जाना ही जाना है। पहले 6 महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने में से 1,250 तो पिछले साल जो कैलकुलेट किया था, कौन सा? ये वाला। अरे हाँ और ना। और 4 मंथ का मेरे बेटा जी ये था बेटा जी 2,500। हाँ और ना बेटा जी? टोटल कितना हो गया मेरे बेटा? 28। लो सर, बोलो फटाफट बोलो बेटे। अब नहीं आया समझ में? अच्छा अब एक बताओ, सोचो, देखो मैं यहाँ फिर ये लिख ली, मैं दिखाता हूं ये तीसरी इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? 31 जुलाई को दूसरी इंस्टॉलमेंट हो चुकी है, तीसरी बोलो 31 जनवरी। क्या 31 जुलाई और 31 जनवरी के बीच में 31 मार्च क्या ईयर क्लोज करनी है? ईयर तो क्लोज नहीं करनी है, तो इसका मतलब इसी में ही काम हो जाएगा, इसी ईयर में मेरे बेटा जी, इसी ईयर में। संजय सर बेटा जी यहां पे लिखेंगे बेटा, जिस ईयर को आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है 31 जनवरी, और 31 जनवरी ये हो गई 20 की। अब और फिर आप पहले क्या करेंगे मेरे बेटा जी? हमेशा की तरह इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना देंगे मेरे बेटा जी? 10% पर मंथ पर एनम, पूरे साल का है। लेकिन आप कितने महीनों का देंगे? केवल
अरे बोल दो और किस अमाउंट पर? 50 पे। 1 लाख में से 25 ये पे हो गए, 25 ये पे हो गए, तो 6 मंथ का मेरे बेटा जी 50,000 पे निकाल लो। कितना आया? 2500। फिर 31 जनवरी को खड़े हो जाइए, भाई आ चुका है आपके पास और आपने पेमेंट कर दी 2 कैश। अब भाई को कितनी पेमेंट करोगे मेरे बेटा जी? 25,000 तो पे करनी है, प्लस इंटरेस्ट कितना, टोटल कितना हो गया? बोलो यस और नो। अब उसके बाद क्या करेंगे मेरे बेटे, बोलो? बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालेंगे, कैसे बैलेंस निकाल लेंगे? अभी एक इंस्टॉलमेंट और बची हुई है। एक इंस्टॉलमेंट कौन सी बची हुई है मेरे बेटा जी? चौथी। लेकिन हमारे 31 जनवरी के बाद हमारी ईयर क्लोज होगी। 31 जनवरी और 31 मार्च कितने महीने? 2। तो इस इंस्टॉलमेंट जो हमारी चौथी होगी उसमें 2 महीने तो इसी ईयर में आ रहे हैं, तो इस 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल के रख ले रहे हैं सब। तो हमने इंटरेस्ट निकाला, कैसे निकालेंगे मेरे बेटा जी बताओ? अब यहां पर अब किस डेट को मेरे बेटा जी? 31 मार्च 2020 बाई इंटरेस्ट 10%, कितने महीनों का? 2 महीनों का। अमाउंट बताओ किस अमाउंट पर? 25, क्योंकि 25 और पे कर दिए। तो बेटा 2 महीनों का इंटरेस्ट निकालिए 25,000 का। 25,000 का 10% मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय द 12, ये आया 417। पहले ये बोलिए हाँ और ना। अब ये जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो 3rd ईयर में, मतलब 4th इंस्टॉलमेंट में ऐड करके दे देंगे उसको। 2 महीना का निकला है, अब टोटल बेटा ईयर क्लोज कर दो। अच्छा, बिना देखे कोई बता सकता है कितना बैलेंस बचेगा? मैं बता सकता हूं, 25,417, 25,417। अरे नालायको, एक तो ये 417 देना ही है और एक इंस्टॉलमेंट बच रही है, तो टोटल कितना बच रहा होगा मेरे बेटा जी? 25,417। अरे एक इंस्टॉलमेंट बच रही है, नहीं बच रही है? और इंटरेस्ट अभी हमने कौन सा नहीं दिया है? जो 2 महीने का कैलकुलेट करा है, बाकी तो सब दे चुके हैं हम। ये आया 81,81,667, 81,667 माइनस 28, वैसे चेक कर रहा हूं, वैसे उतना ही निकलेगा, 27,500। हाँ जी, 25,417 ये आ गया मेरे बेटा जी 2 CD। अब 2020 थी मेरे बेटा जी 31 मार्च, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होनी है। क्या बता सकता है कोई बच्चा क्या करना चाहिए मेरे को? क्या होगा भैया? लो, लास्ट बेटा, सबसे पहले तो लास्ट का मतलब 1 अप्रैल 2020, जो बैलेंस बच रहा था वो उतारा मैंने बाई बैलेंस BD, और कितना बच रहा था? लो साहब, अब बताइए 4th इंस्टॉलमेंट किस डेट को पे करेंगे आप? 31 जुलाई। लिख दीजिए साहब 31 जुलाई, 31 जुलाई, 31/7/2020। कितने महीने? 4। अब भाई लास्ट इंस्टॉलमेंट देंगे तो इंटरेस्ट कितने महीनों का देंगे? 6। तो 2 महीनों का इंटरेस्ट तो ये 417 निकाल ही लिया था, 4 महीने का और निकाल लो। क्या करेंगे? बाई इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर कितने महीनों का? 4 मंथ। और किस अमाउंट पर? 25,000। मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूं इसीलिए। 25,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय द 4 डिवाइडेड बाय द 12, डिवाइडेड बाय द 12, सही लिखा है ना मैंने? यस। 31
जुलाई 2020 को फिर आ गया, कौन आ गया हमारे पास, भाई का एक्सक्यूटर्स, कह रहा है संजय सर मेरे पैसे। मैंने कहा भाई देख 25,000 तो तेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट ये देनी है और प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट। तो अब आप जरा ध्यान से सुनो बेटा प्लीज, एक चीज और सुन लो। 6 महीने का इंटरेस्ट तो 25,000 का अलग से कैलकुलेट करो। देखो 25,000 का 6% कितना हुआ, सॉरी 25,000 का 10% कितना हुआ 2500, और 6 महीने का कितना हुआ। तो इंटरेस्ट जो हम निकाल रहे हैं ना 2 और 4, ये 1250 आना चाहिए। नहीं मेरी बात समझ में आई। जो भी आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 25,000 बचा था, तो 25,000 का 10% था पूरे साल का, 6 महीने का मतलब 6/12, तो ये आया मेरे बेटा जी 1250। तो कहने का मतलब आपका इंटरेस्ट ये वाला ऐड ये वाला और कौन सा मेरे बेटा जी ये वाला, दोनों मिलाकर 1250 आना चाहिए। ये चेक होता चलेगा। सर पहले ये बता दे रहा हूं फिर बताऊंगा। तो ये कितना हो गया 1250 ही आ रहा है सब। अरे हाँ ना तो बोल दो 26। और यहां ईयर क्लोज करने की जरूरत नहीं, बीच में ही क्लोज हो जाएगा क्योंकि पैसा वापस, लोन अमाउंट क्लियर। हाँ और ना, अरे बोलो यस और नो। बस 2 मिनट और लूंगा मेरे बेटा। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लास्ट इंस्टॉलमेंट, अब आप ये देखिए यहां पर हमने बेटा जी पहली इंस्टॉलमेंट देखो हमने यहां पे पे करी, जरा ध्यान से सुनना है अब आपको प्लीज। मैं वो बता रहा हूं चीजें जो आपको एनालिसिस करनी है एग्जाम में भाई, कि ये सही हो गया कि गलत हो गया। पहली इंस्टॉलमेंट आपने यहां पे करी थी, जब आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट जब आपने यहां पर पे करी तो इसमें इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। तो बेटा 1 लाख टोटल देना था, 1 लाख में से 25,000 दे दिए, बचे कितने 75। 75,000 पर कितना इंटरेस्ट दे रहे थे 10% पूरे साल का, और 6 महीने का आधा। तो देखो कितना हो गया मेरे बेटा जी, 75,000 का 10% 7,400 डिवाइडेड बाय द 2, तो कितना हुआ मेरे बेटा जी 3750। तो आपने इसमें इंटरेस्ट कितना दिया देखो दूसरी इंस्टॉलमेंट में 25,000 प्लस 3,750 होना चाहिए इंटरेस्ट। हाँ और ना, मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूं क्योंकि 2 अलग निकाले जा रहे हैं 4 अलग निकाले जा रहे हैं। तो 2 और 4 को मिलाकर इंटरेस्ट 6 महीने का होना चाहिए पूरे, 10% पूरे साल का, तो 6 महीने का आधा। जब हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो कितने बचे 50। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट में हमें कितना इंटरेस्ट जाना चाहिए 50,000 का 10% 5,000 और 6 महीने का 2,500। तो इंस्टॉलमेंट 25,000 प्लस 2,500 कितनी हो गई 27,500। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट देखो 27,500 की है, चेक करो। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं। अरे ये पेपर में चेक होगा, ये आता है नालायकों, ये क्वेश्चन केवल यही बनाने को आएगा, यही केवल आपको डायरेक्ट ये अमाउंट देंगे। ये क्या है भैया, उसको बाई को है ना डेथ हो गई, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 1 लाख रुपए देने हैं और लोन अकाउंट बनाओ, ये 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जाएगी, या 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ये इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली भी हो सकती है ईयरली भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आई। आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, आपसे केवल ये लोन अकाउंट बनवाएंगे आपसे मेरे बेटे। अब समझ में आया क्या नहीं आया। 2 महीने हम क्यों कैलकुलेट कर रहे थे पहले समझ में आ गया, क्योंकि भैया 2 महीने लास्ट ईयर में यूज हो रहे हैं, 4 इस ईयर हो रहे हैं, तो जो ईयर क्लोज करने से पहले 2 महीने का इंटरेस्ट वहां रख दो। सर ऐसा क्यों करते हैं मेरे बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है, और एक्रूड बेसिस अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, जिस ईयर के एक्सपेंस हैं चाहे आप पे करें और चाहे पे ना करें हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। 2 महीने हमें इसी ईयर का इंटरेस्ट देना चाहिए था, लेकिन अभी पे तो नहीं हो रहा, तो 2 हमने ड्यू करके रख दिए कि 2 महीने का इंटरेस्ट ये रहा। सेकंड ईयर में जब हमने देखा तो कितने महीने आए केवल 4, फिर 4 महीने का यहां कैलकुलेट करा। जब हमने पेमेंट करी तो क्या करा इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट कितने महीने का चिपकाया 6, 2 ऊपर वाला 4 ये वाला। पेमेंट हमने नेक्स्ट ईयर करी थी 2 महीने की, लेकिन हमने रिकॉर्ड पिछले ही महीने कर लिए क्योंकि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है हमारी। यस और नो बेटा जी, समझ में आया क्या नहीं आया। तो ये आपका मेरे बेटा जी लोन अकाउंट था। अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मेरी साइड से ये चैप्टर कंप्लीट है। मंडे से जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं डिसोल्यूशन से स्टार्ट होगा, और आप ईमानदारी से पढ़िए मेरे बेटा। और एडमिशन 6 to 7 स्टार्ट हो चुका है,
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाई जा रही है। 37 3 क्वेश्चन। अगर आपके कोई डाउट हो तो कल सैटरडे है, आप आ सकते हैं। वैसे कोई क्लास नहीं है, लेकिन डाउट्स के लिए आपके 2 बजे से लेकर 7 बजे तक। थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटे।